साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका करियर कैंपस के एयरफोर्स पॉकेट वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। ये वीडियो सीरीज हमारे मैथ्स के क्वेश्चन पर आधारित है। इससे पहले हमने एयरफोर्स के 4 वीडियोस को पूरा कर लिया है और ये हमारा 5वां वीडियो होगा। इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश किया है जो कि आपके तैयारी को एक नए लेवल पे पहुंचाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही होगी और आपके तैयारी में ये एक यूजफुल ब्रह्मास्त्र साबित होगा। बढ़ते हम लोग कंटेंट की ओर। जो हमारा कंटेंट है और जो हमारा क्वेश्चन है आज के सेट का, वो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उसे निश्चित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाए तो 10% की हानि होती है, तो मूल कीमत पर लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को उसे निश्चित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है। सबसे पहले आप ये मान लें कि हमारा जो सीपी है, जो क्रय मूल्य जिसे हम कहते हैं सीपी हमारा 100 है। अगर सीपी हमारा 100 होगा, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कितने परसेंट की हानि होती है पहले बेचने पर? एसपी वो हमारा 10%, तो 100 पे जो 10% की हानि हो जाएगी तो 10 की यूनिट की हानि, और हम बेचेंगे कितने में? 90 में। और फिर वो जो निश्चित मूल्य है वो होगा हमारा एमपी। और आप गौर से देखें, अच्छे से देखें, तो बेचा किस मूल्य पे जाता है? 2/3 पर। मतलब अगर जो वो निश्चित मूल्य, अगर एमपी हमारा 3 है तो एसपी हमारा कितना है? 2 है, क्योंकि 2/3 पे बेचा जाता है। तो अगर एमपी 3 है तो एसपी कितना है? 2 है। इस 2 का वैल्यू कितना यहां पे है? 90। कितना गुना? 45 गुना। अगर ये 45 गुना है हमारा, तो एमपी जो है वो भी कितना गुना हो जाएगा? 45 गुना हो जाएगा। और 45 दिया होता है 135, तो हमारा एमपी कितना हो जाएगा? 135। सीपी था 100, एसपी है हमारा 90, और एमपी कितना हो जाएगा? 135। क्यों? क्योंकि आपको यह कहा जा रहा है कि 2/3 मूल्य पर बेचा जाए। 2/3 मूल्य पर, तो जो ओरिजिनल प्राइस वो कितनी? 3, लेकिन बेचा कितने जाते पे? 2 पे बेचा जाता है। तो 2 का वैल्यू यहाँ पे 90 है, तो 3 का वैल्यू कितना? 45 गुना 135 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि तब मूल कीमत पर, तो मूल कीमत तो ये है, बेचा जाए तो कितने का लाभ हो रहा है? 100 में खरीदा था, 135 में बेच रहा है, 35 का लाभ हो जाएगा। कितना से? 100 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना, ये कट जाएगा। कितना परसेंट? 35% का प्रॉफिट होगा। इस वस्तु पे से जो लाभ होगा वो होगा 35% का, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, और ये हमारा सही उत्तर है। एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके आप पहले अपने मेथड से क्वेश्चन को बना सकते हैं, देखिए बना के, फिर मैं आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस सेट का, वो हमारे पास ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है? तो 99 से वह संख्या विभाज्य होती है जो 9 से भी विभाज्य हो और 11 से भी विभाज्य हो। 9 गुना 11 99 होता है। तो 9 का मतलब डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। डीएस या तो 0 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को पहले डीएस से करके हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें 9 देता है। 7 2 9 खत्म, 6 4 10, 10 7 17, 17 का मतलब 7 1 8, ये तो नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। तो 17 का मतलब हमारा हो गया, वो हो गया 7 1 8, 6 4 10, 10 7 17। और आप इस ऑप्शन को चेक करें तो 7 1 8, 1 9 खत्म, 8 3 11, 11 का मतलब डीएस जो हो गया हमारा, वो हो गया 2। तो ये भी नहीं हो सकता हमारा। अगर इस ऑप्शन को हम चेक करें तो 6, इस ऑप्शन को चेक करें तो 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, कितना बच गया? 1। ये भी 9 से विभाजित नहीं होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 100% यही हमारा उत्तर होगा। आप चेक भी कर सकते हैं। आप चेक करें तो 6 3 9 खत्म, 5 5 10, 10 8 18, 18 का मतलब 8 1 9। तो जो 9 से विभाजित हो रही है वो केवल एक ही संख्या हो रही है, और वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी में। इसलिए जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें 11 यहाँ पे चेक करने का जरूरत भी नहीं है, केवल 9 के विभाज्यता के नियम से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और वही हमने किया। यही इस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच होगा। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो ये हमारे पास ये
द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 48, ये कहा जा रहा है आपसे कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित किया जाता है। तो क्रमशः शेषफल क्या देता है? 48 से विभाजित करने पर शेषफल 38 देता है, 64 से विभाजित करने पर शेषफल 54 देता है, 90 से विभाजित करने पर शेषफल 80 देता है और 120 से विभाजित करने पर जो हमारा शेषफल देता है वो 110 देता है। आप अगर देखें यहां पे कितने का डिफरेंस है? 10 का। यहां पे भी कितने का डिफरेंस है? 10 का। यहां पे भी कितने का डिफरेंस है? 10 का। और यहां पे भी कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो इस क्वेश्चन का जो तरीका है जिसे आप बेसिक से करते हैं वो तरीका ये कि पहले आप 48, 64, 90 और 120 का एलसीएम ले लें। यहां से यहां तक सबका एलसीएम लिया जाता है पहले। तो 48 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो ये होता है 2 पे पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 2 पे पावर 4 गुना 3। अगर आप 64 के बारे में बात करें तो 64 का मतलब होता है 2 पे पावर 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। आप 90 का बात करें तो 90 जो होता है ये होता है 2 गुना 3 का स्क्वायर गुना 5, 2 3 3 9 2 18 18 5 90। और 120 जो होता है वो होता है 2 का क्यूब गुना 3 गुना 5, 5 या 15 15 8 120। तो इसका जो एलसीएम हमारा हो जाएगा वो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? तो एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6, 2 का मैक्सिमम पावर, 3 का मैक्सिमम पावर है गुना 3 का स्क्वायर गुना 5 का मैक्सिमम पावर है 5। तो ये जो गुना करके हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2880। आप देख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हमारा 32 हो गया गुना 3 तिया 9, तो 9 दूना 18, 9 तिया 27 1 28, 288 गुना 10 बराबर 2880। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम आ गया 2880। आप इसमें से क्या करें? 10 माइनस कर दें। अगर आप 10 माइनस कर देते हैं, अगर आप 10 माइनस कर देते हैं यहाँ पे 10, ये जो यहाँ पे 10 बचा हुआ है, यहाँ भी 10 बचा हुआ है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, इस 10 को आप माइनस कर दें तो 2880 में से 10 चला गया वो हो गया 2870, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर है 2870, ऑप्शन नंबर ए में यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ये तो हो गया हमारा बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच क्या कहता है कि आप जो भी नंबर से 48, 64, 90 और 120 इसका एलसीएम ले लें। तो 48, 64, 90, 120 का एलसीएम हो गया 2880। और ये जो डिफरेंस यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है हमारा, यहाँ भी 10 का डिफरेंस, यहाँ भी 10 का डिफरेंस, यहाँ भी 10 का डिफरेंस और यहाँ भी 10 का डिफरेंस। तो आप 10 माइनस कर दे तो 2870 यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। लेकिन इस तरीके से करने में आपको समय लग सकता है। तो इसके लिए जो बेस्ट अप्रोच हमारा होना चाहिए, मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच इसका बताता हूं जो सबसे आसान तरीका है जिसे आप कर भी सकते हैं। आप ये कर सकते हैं इस क्वेश्चन में हम जो देख रहे हैं वो 90 से भाग देने पर शेषफल कितना है? 80। 90 में 9 छिपा हुआ है, इसमें आप डिजिटल सम मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें हम डीएस लगाएं, अगर इसमें हम डीएस का प्रयोग करें तो डीएस क्या होता है? डीएस ये कहता है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है वही डिजिटल सम कहलाता है। तो 90 में तो 9 है, तो 9 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है? 80। 80 का डिजिटल सम कितना है? 8। तो आप 8 जो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 होगा वही हमारा उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि 90 में छिपा हुआ है 9, 90 में जो है इस 90 में 9 छिपा हुआ है, तो 9 से भाग देने पर जो शेषफल होता है वही डिजिटल सम होता है। तो 90 से भाग देने पर शेषफल कितना है? 80। 80 का डिजिटल सम कितना है? 8। जो 8 देगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर आप देखें ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर सी को देखें, 9 खत्म, 9 खत्म, यहाँ पे 8 2 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1, हमारा ये उत्तर नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए, 8 8 दूना 16, 16 2 18, 18 का मतलब 8 1 9 मतलब 0, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। इस ऑप्शन को चेक करें, 8 8 6 14, 14 2 16,
16 का डिजिटल सम 6 1 7, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। जो हमारा उत्तर होगा वो होगा 7 2 9 खत्म, यहाँ पे 8 बच रहा है, यही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये बेहतरीन तरीका है और बेस्ट अप्रोच है। ऐसे क्वेश्चन को करने का आप विभाज्यता का नियम लगाइए और विभाज्यता के नियम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें हमने 9 के विभाज्यता का नियम लगाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारे सामने में, एक आदमी सोनपुर मेले में 2 घोड़ों को ₹14,000 प्रत्येक में बेचता है। ₹14,000 प्रत्येक में बेचता है। एक पर उसे 15% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 15% की हानि होती है। तो लेन देन में उसे उसके हानि या लाभ का पता लगाएं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़े, यहां पे बोला जा रहा है कि उस घोड़े को जो है 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 14,000 में बेचता है। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य, जिसे कि आप एसपी कहते हैं, वो बराबर है। एक पर उसे 15% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर उसे 15% की हानि हो रही है। तो मैं यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि इस क्वेश्चन को करने में आपको मदद करेगा। और सबसे पहली बात तो ये जो डाटा है ये आपको सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए दिया गया है। ये डाटा इसलिए दिया गया है कि आप इसके पीछे परेशान हो जाएं। इस डाटा का इस क्वेश्चन में कोई यूज है ही नहीं। अगर आप इस कंसेप्ट को लिख लेंगे, अगर 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, अगर 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, एक पर X% का लाभ हो तथा दूसरे पर X% की ही हानि हो। मतलब ये कि अगर एक वस्तु पर जितना % का लाभ हो, दूसरे वस्तु पर उतने % की ही हानि हो, तो पूरे लेन देन में सबसे पहली बात कि उसे हानि होगी, हमेशा होगी। ऐसे केस में हमेशा होगी हानि। जो फर्स्ट चीज है वो ये है कि हमेशा उसे हानि ही होगी। अगर 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, एक को X% के लाभ पर बेचा जा रहा हो, दूसरे को X% की हानि पर बेची जा रही हो, तो ऐसे केस में हमेशा उसे हानि होगी। हमेशा जो होगी वो हानि होगी। और हानि का जो परसेंट होगा हमारा, वो हो जाएगा X² बटे 100% की हानि होगी। X² बटे 100% की हानि होगी। तो यहां पे कितने का, एक को 15% के लाभ पे बेचा जा रहा है, दूसरे को 15% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो जो हानि का परसेंट हो जाएगा वो 15 का गुना 15 बटे 100, 15 का स्क्वायर बटे 100 बराबर 2.25। और होगी क्या, हमेशा हानि होगी। इसलिए जो ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर डी, यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। शर्त यह है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, और दूसरा शर्त यह है कि अगर X% का लाभ हो रहा हो तो X% की ही हानि होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन का जो उत्तर होता है वो होता है X² बटे 100, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ये आपका कंसेप्ट था और उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आप जो कंसेप्ट नहीं आता हो आपको, उस कंसेप्ट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत उपयोगी साबित होगा। बढ़ते हैं हम लोग इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज का वो ये रहा। ये बॉड मास का एक क्वेश्चन है और आपको इसे सॉल्व करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन बॉड मास पे आधारित है। तो बॉड मास में आप बॉड मास को देखें तो बॉड मास में क्या होता है कि पहले हम लोग ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट के बाद ऑफ करते हैं, ऑफ के बाद डिवाइड करते हैं, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑफ है तो पहले आप ऑफ को क्लियर कर ले। यहाँ पे 2/3 ऑफ का मतलब गुना 4 दूना 8 1 9/2। आप इसे सॉल्व करें, ये 2 से 2 कट गया। तो ये जो पूरा वैल्यू हमारा हो गया वो हो गया 3। आप लिख सकते हैं 5 या 15 1 16, 5 या 15 1 16, 16/5 भागा है, भागा का उल्टा होता है गुना। तो अगर इसको हम गुना करें, यहां पे बचा 3 तो 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3, 1/3।
फिर इसी तरीके से यहाँ पे ऑफ है, आप पहले ऑफ को क्लियर कर ले। 3 एक अंक 3, 3 एक 4, 3 एक अंक 3, 3 एक 4, 4/2, 4/3, 3 एक अंक 3, 3 2 5, 5/3। ये जो हो गया हमारा वो हो गया 5/3। ऑफ का मतलब गुना, 4 चौके 16, 16 एक 17, 17/, तो जो ये हमारा वैल्यू आ गया वो हमारा वैल्यू आ गया 5/3 गुना 17/4। तो आप इसको आप पूरा सॉल्व कर, 5 तिया 15, 15 2, यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस, 5 तिया 15, 15 2 17, 17/3। यहाँ पे भागा है तो इसको कर लीजिए आप गुना, गुना उलट दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुना 4/5 गुना 17। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 5 तिया 15 एक 16/3 गुना 3/4। यहाँ पे फिर भागा है, भागा को पलट दीजिए गुना 3 दूना 6 2 8, 8/3, तो आप इसको पलट दीजिएगा 3/8 हो जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करें तो हमारे पास ये 3 खत्म हो जाएगा, ये 17 और ये 17 खत्म, और यहां से ये 3 खत्म, 4 चौके 16 और 4 दूना 8, तो जो हमारे पास बच गया वो बच गया 16/15, यहाँ पे प्लस 4/5 और माइनस यहाँ पे 3/2। आप एलसीएम लेंगे, टोटल 30 हो गया ये, तो 15 दूना 30 तो 16 दूना 32 प्लस 5 छके 30 तो 6 चौके 24 माइनस 15 दूना 30 तो 15 तिया 45, तो 32 24 56 में से 45 गया 11, 11/30। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 11/30। तो आप देख सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है, बोर्ड मास पे आधारित क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। तो आपको जिस तरीके से सबसे जल्दी बने, तो बोर्ड मास में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, तो एक ही इसका उपाय है कैलकुलेशन, इसके सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिस क्वेश्चन में आप ऑप्शन से बना सकते हैं वो अप्रोच आपको सीखना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी को अच्छे से, बेहतर ढंग से और कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। धन्यवाद।